गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मुख्तसर फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा कि बेंचेस की तश्कील का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को तफवीज करने और सो मोटो केसेस के फैसलों के खिलाफ नजरसानी के साथ साथ अपील का इख्तियार भी दरखास्त गुजारों को दे दिया गया है। ताहम माजी के सो मोटो केसेस पर अपील के इख्तियार को सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने गैर कानूनी करार दे दिया है। गुज़श्ता कुछ महीनों में ये वाहिद फैसला है जिस पर दोनों फरीकैन राजी दिखाई देते हैं और इसे अपनी अपनी जीत करार दे रहे हैं। पीटीआई जहां खुश है कि माजी के केसेस में अपील का हक नहीं दिया गया, वहीं मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें इसलिए खुश है कि इस फैसले से पार्लियामान की बालादस्ती तस्लीम कर ली गई है और सुप्रीम कोर्ट में भी मास्टर ऑफ रोस्टर की रिवायत का खात्मा हुआ है। लीगी कायद और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के फैसले के साथ जोड़ा जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि इसका फैसले पर मुनस्सर होगा कि मियां साहब वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और इसके अंदर खास तौर पर जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऐड नहीं किया गया कि जो अपील का हक है वो माजी के फैसलों में नहीं होगा, उसको जोड़ा जा रहा था साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब की उस अपील के साथ जो पनामा केस का फैसला जिसमें उनको लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हुई और उसमें वो अपील का हक उनको मिल जाएगा ऐसा तासुर मिल रहा था। क्योंकि मियां साहब जो खासतौर पे इलेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुई है उसके अंदर नाहली की जो मुद्दत है वो 5 साल कर दी गई है और इलेक्शन एक्ट की ये अमेंडमेंट ही काफ़ी है जिसमें उनकी जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है वो ख़त्म हो चुकी है और अब इसका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अल-अज़ीज़िया केस ज़रूर है, आएंगे मेरिट्स के ऊपर कंटेस्ट कर लेंगे। अब एक तरफ मियां साहब की वापसी है, वो उम्मीद पाकिस्तान नामी परवाज़ जिसने पाकिस्तान पहुंचना है, फ़िलहाल वो लंदन से जद्दा पहुंच गए हैं और जद्दा से स्केड्यूल्ड है कि वो दुबई पहुंचेंगे। दुबई में 2-3 रोज़ क़याम के बाद पाकिस्तान आएंगे और फिर ऐसे में जब लंदन से उनकी रवानगी हुई है तो वहाँ पर एक मुलाकात जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के साथ हुई है और उस मुलाकात के कंटेंट्स के ऊपर भी खासी बात हो रही है कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल उनसे मिले हैं और वहाँ पर जाके कुछ नैरेटिव बिल्डिंग की बात हो रही है। वो बता रहे हैं कि मियां साहब का बयानिया क्या होना चाहिए और मियां साहब उनसे पूछते हैं पंजाबी में कि आप बताएं क्या नैरेटिव होना चाहिए। अगर इसके नैट्स चला सके प्रोड्यूसर साहब तो वो भी हम दिखाएंगे कि इसमें गुफ्तगू हो क्या रही है, डॉक्टर फैसल क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये कोई पहली मुलाकात नहीं है जिसमें पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को मियां साहब से मिलते जुलते देखा जा सकता है, बल्कि आज से चंद रोज पहले जिस वक्त यूएन जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के बाद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब लंदन पहुंचे थे तो उस वक्त भी उनकी आमद से पहले डॉक्टर फैसल को एवनफील्ड अपार्टमेंट से निकलते हुए देखा जा सकता था, जिसके बाद खासे सवालात उठ रहे थे इस मामले के ऊपर कि किस तरह जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है वो जाके एक ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जो साबिक वज़ीर आज़म तो है लेकिन अदालतों ने उनको मफरूर और इश्तिहारी करार दिया, एब्सकॉन्डर है। तो क्या रियासत सपोर्ट कर रही है, इससे ये पोस्ट करने की कोशिश की जा रही है कि उनको कोई गैबी मदद हासिल है या हवाओं का रुख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और उनकी जमात की तरफ है और ख़ुद ख़ास तौर पे लीगी हलकों की तरफ से इस पर्टिकुलर वीडियो को रिलीज़ किया जाना ये भी खासा बानी खेज़ है। क्या इससे फ़ायदा होगा या इससे ये नून लीग पोस्ट करने की कोशिश कर रही है कि हमारे लिए सब सेटल्ड है, इन अ सेटल वे हो रहा है, ग्रीन सिग्नल मिल गया है, जिसके बाद मियां साहब वापस आ रहे हैं। इसके बाद खासी इसके ऊपर नुक्ताचीनी तो हो रही है और सवालात भी उठ रहे हैं। निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद। सर सवालात का जवाब उन्हीं से लेने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निहाल साहब, सबसे पहले तो ये वीडियो जो आई डोंट नो रिलीज हुई है या लीक हुई है, लेकिन इस वीडियो के कंटेंट्स भी मानी खेज है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जाके मियां साहब से जो मुलाकात कर रहे हैं, इस मुलाकात को किस तरह से देखते हैं? इस पे तो खासी तनकीद हो रही है, ये किस तरह से मुलाकात हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर पाकिस्तानी एक दूसरे से मिलते हैं। ये शायद हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा पोल्यूट कर दिया गया है पाकिस्तान के कल्चर को कि एक दूसरे से मिल नहीं सकते। अगर एक पाकिस्तानी साबिक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर से अलविदाई मुलाकात या कोई एडवाइस लेने या कोई बात करने गया है पाकिस्तान का हाई कमीशन, वो इंडियन हाई कमीशन तो नहीं है, वो इजरायली हाई कमीशन तो नहीं है। वो देखना ये होगा ना कि इस वक्त मियां साहब का स्टेटस क्या है सर? एब्सकॉन्डर है? नहीं, एब्सकॉन्डर नहीं है, ये इश्तिहारी है, मुजरिम है, मफरूर है। कितने ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनको पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मिलने के लिए जाते हैं? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, मैं एक वकील हूँ, लीगल टर्मिनोलॉजी में उन्हें दिया गया था, बेल आउट किया गया था और बेल आउट करने के बाद पाकिस्तान की मुअज़्ज़िज़ अदालत ने बेल आउट किया और पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ काबीना ने उसे सर्टिफाइड किया है कि इनको इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाजत दी जाती है। कितने अरसे के लिए? एब्सकॉन्डर ऐसे गए तो ये एब्सकॉन्डर नहीं हुआ ना कि जेल तोड़ के तो कोई नहीं भागे। ये मैं नहीं कह रहा, ये अदालत ने कहा है।
नहीं, देखिए देखिए देखिए, मैं एक बात आपको कह रहा हूँ, ही इज नॉट एन एब्सकॉन्डर, ही इज ऑन बेल अनटिल एंड अनलेस दैट ऑर्डर इज नॉट येट कैंसिल्ड, दैट ऑर्डर इज नॉट येट विथड्रॉन। वो ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, वेरी मच ऑपरेशनल है। अब जब कोई चीज ऑपरेशनल, या तो आप कहें कि लाहौर हाई कोर्ट जो ने आप कह उस रहे हैं इसके ऑर्डर को मुताबिक तो उनको कैंसिल फिर कर दिया। प्रोटेक्टिव बेल भी लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्रोटेक्टिव बेल भी है, 426 भी उनका ऑलरेडी लगा हुआ होगा मैं उस तरफ आता हूं सर, और आपका ये ताल्लुक भी लीगल फर्टर्निटी से है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नैरेटिव बिल्डिंग जाके मशवरे ले रहे हैं, वो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी मशवरे दे रहे हैं कि आपका नैरेटिव ये होना चाहिए, क्या ये उनका मैंडेट है? पाकिस्तान में हर आदमी मशवरा देने में बड़ा महारत रखता है, ये तो आप हाई कमीशन से जाके पूछे, ये मुझसे ना पूछे। पाकिस्तान के अब किस शोबा जिंदगी में जाएंगे, उसका वो शोबा हो या ना हो, वो एक अपनी नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज बनाई जाती है नैरेटिव, मगर नैरेटिव वो होनी चाहिए जो पाकिस्तान को इस्तेहकाम दे, पाकिस्तान की मैशत नहीं, को लेकिन मुझे ये इस्तेहकाम समझ दे। नहीं आ रहा ना कि नून लीग की अपनी टीम की तरफ से ये वीडियो रिलीज कर दी गई है, मतलब इससे नहीं, क्या अचीव करने की या क्या पोस्ट करने की कोशिश की गई? देखिए, नून लीग के तारिक रेहान, नून लीग इस तरह के काम नहीं करती है। अच्छा, ये कोई और मेहरबान होंगे, बट नून लीग का ये काम नहीं है। ना हम किसी अपने मुअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियन को, ना हमारे डिप्लोमेटों को हम कहीं पे भी एम्बैरस करना चाहते हैं। तो नील, हाँ, वो आए थे मिलने, हर कोई आ सकता है मिलने, हर कोई उनको मिलने गया, फॉरेन लोग भी आए। कई वक्तों में ऐसा हुआ है कि चाइनीज लोग भी उनसे मिलने गए, कतर के लोग भी मिलने गए, और भी। He was a free man and a free man can meet any free man, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जाके मियां साहब से मिले, ऐसे में कि जिस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है इस वक्त, जिसका काम शफाफ इंतखाबात कराना है, बल्कि केयर टेकर गवर्नमेंट और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की मुबैना मुलाकात की भी काफ़ी अफवाहें थी इससे पहले जब वो यूके के अंदर मौजूद थे। आइन और कानून में कहीं पे लिखा हुआ है कि केयर टेकर किसी से ना मिले, एट लिबर्टी है वो, जिससे चाहे मिले। वो कल पीपल्स पार्टी वालों से मिले, जमात इस्लामी से चेयरमैन मिले, पीटीआई से भी मिल सकता है फिर? हाँ, मिल सकता है वो, तो मिलना चाहिए। एट द लिबर्टी, कोई आइन में पाबंदी, कोई खतरा जाके नहीं है चेयरमैन मेरे भाई। पीटीआई से मिलना चाहिए डयाला जेल में। ये आप उनसे पूछ लें, अगर वो ख्वाहिश रखते हैं तो वो जाके मिले, हम कौन होते हैं रोकने तो वाले। ये तो मैं पूछ रहा हूँ कि ख्वाहिशात का रुख मियां साहब की तरफ ही क्यों है आजकल? ये तो वो डिप्टी हाई कमीशन साहब बताएंगे ना, हम तो नहीं बता सकते। इससे जो मैसेज गया है ये नून लीग के लिए कोई हौसला अफजा है या बेहतर है? नहीं, मैंने वो क्लिप देखा ही नहीं है ना, वो मैसेज देखे थे कि नून लीग, इन क्लिपों से नून लीग का कोई ताल्लुक अच्छा। नहीं है। नून लीग का ताल्लुक है पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट वर्क हुआ है, पाकिस्तान में सीपैक आया है, या अंधेरे से रोशनी आई, या नौजवानों के हाथ में बंदूक छीन कर लैपटॉप दिया गया, कलम दिया गया, स्कॉलरशिप दिया गया, यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे बिजली घर लगे, यहाँ की मैशत को ठीक किया गया। नून लीग का इससे ताल्लुक है मेरे भाई, ग्वादर पोर्ट से, ग्वादर की डेवलपमेंट, ग्वादर के एयरपोर्ट से ताल्लुक है। तो नून लीग तो तरक्याती काम कर रही होती है पाकिस्तान ये वही बयानिया है जो डॉक्टर फैसल साहब कह रहे थे मियां साहब को जाके लेके आए, यानी बयानिया तो यही होगा। अब मुझे बताएं सर, आपका ताल्लुक क्योंकि लीगल फर्टर्निटी से है, ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला आया है, क्या आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसे ही आएगा, और इसमें कोई इसमें कोई स्पेस है मियां साहब के लिए? रेहान, इससे अगर ये फैसला ना आता तो एक फ्लड गेट खुल जाता कि जब किस हद तक हम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के उन केसों को समाप्त का मौका देते हैं और उनकी अपील लगती, फिर तो हजारों नहीं लाखों के हिसाब से केसेस आ जाते कि जी हमारी समाप्त की जाए, हमें अपील। तो ये एक फ्लड गेट नहीं खोला गया, मगर ये बहुत अच्छा अमल है और मैं समझता हूँ ये एक बड़ा दूरंदेशी का फैसला था। इसे नवाज शरीफ साहब के केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्टिकल 184(3) की जुरिस्डिक्शन के तहत जो फैसला था जिसमें मियां साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था, अब अपील का हक मियां साहब के पास नहीं होगा क्योंकि इसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो नहीं है, माजी के फैसलों पर इतलाक नहीं होगा। पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट इसमें लाया है 63H के तहत 5 साल म्याद मुतय्यन कर दिया गया, मुक़य्यद कर दिया गया है, ना इससे ज़्यादा होगा ना इससे कम होगा। तो मियां साहब को जो डिस्क्वालीफाई किया गया था वो तो अब वाइड हो गया है, वॉइड, और अब मियां साहब पे वही चीज़ अप्लाई होगा जो 5 इयर्स का टर्म्स होता है। तो इट इज़ वेरी मच एप्लीकेबल फॉर एनी XYZ, और मियां साहब के ऊपर भी होगा। तो मियां साहब के वो टेन्योर गुजर चुका है 5 साल का, मेरा जो 5 साल का था मेरा भी गुजर चुका था, दानियाल का था, और बहुत सारे ऐसे लोगों का था, कैप्टन सफदर का था, मरियम बीबी का था, मेरे ख्याल से पाकिस्तान इससे पहले आपको याद होगा। लेकिन वो जो दाग लग गया था डिस्क्वालिफिकेशन का वो धुल तो नहीं सकेगा, अगर अपील का हक होता तो वो दाग तो कम से कम धुल जाता। नहीं, वो दाग नहीं लगा था। देखिए,
दाग नहीं कहते इसको, सियासी लोग हैं, उनको पता आज से नहीं, अयूब के दौर से हो रहा है। एब्डो कभी लगाया गया, कभी एलएफओ के ऊपर कुछ लोगों को नजर किया गया, किसी को नैब ज़दा कह दिया गया, किसी को नैब साहब कह दिया गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फैसला करने वाला अल्लाह और उसके बाद पाकिस्तान के अवाम। अगर पाकिस्तान के अवाम किसी को मुंतखब करना चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता, और अगर किसी को रद्द करना चाहे तो उसको कोई बना नहीं सकता है। अच्छा निहाल साहब, मुझे बताइए कि अभी तक लीगल टीम ने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है, यानी कोई प्रोटेक्टिव बेल या इंटरिम या ट्रांजिट बेल के लिए रुजू नहीं किया है, तो प्लान क्या है या लाइन ऑफ एक्शन क्या है? आपको आराम से बताएंगे रेहान, सब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा धीरज रखें, इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। और हमारा लाइन ऑफ प्लान, क्योंकि आज मैंने टेक्निकल लैंडिंग के बारे में भी सुना ना कि इस्लामाबाद में भी कुछ मुख्तसर मुद्दत के लिए, वक्त के लिए लैंडिंग हो सकती है, वहां पे अदालत में सरेंडर करके फिर लाहौर आएंगे। तो मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं ये टेक्निकल लैंडिंग क्या है? देखिए मैं एक बात बताऊं, अगर ना भी उनको मिले जमानत और उनको कस्टडी में भी जाना है तो सो व्हाट, नवाज शरीफ पहले भी जेल गए हैं ना, लंदन से आए, बेटी का हाथ पकड़ा और सीधा अडियाला पहुंच गए, तो क्या हो गया? अगर इस बार भी अगर जेल चले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हुआ ये था ना कि जेल चले गए थे और उसके बाद नून लीग बुरी तरह से हार गई थी। उनका एक बुनियादी राइट है, 426 इज वेरी मच ऑपरेशनल, और 426 के तहत आ जाएंगे। अगर किसी को शौक है उन्हें जेल में भेजने का, तो मियां साहब ने कब इनकार किया? इससे पहले भी मादी गवाह है कि मियां साहब हमेशा तैयार हैं इस बात के लिए। अब की बार गिरफ्तारी के मुताहम्मिल हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कोई, पिछले बार भी क्या मियां साहब एब्सकॉन्ड तो नहीं है, जब कस्टडी लेने आए ऑथोरिटीज तो वो चले गए, अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और सीधा अडियाला जेल चले गए, और उस वक्त तक अडियाला जेल में रहे। 2 दिन की रिलीफ मिली जब उनकी अहलिया के इंतकाल का खबर मिला, और उस वक्त कस्टडी में ला करके उनके सेहत के साथ खिलवाड़ ना किया गया। उस वक्त तक वो कस्टडी में रहे जब तक उनका प्लेटलेट 8000 और 7000 पे ना पहुंचा। उस वक्त तक वो अडियाला में रहे और कस्टडी में रहे और डिटेन रहे जब तक लाहौर हाई कोर्ट। अच्छा निहाल साहब, लास्टली मुझे बताइएगा कि आपकी नजरें ये थी ना कि जब तक 16 अक्टूबर, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 16 सितंबर को तब्दीली नहीं आ जाती, बंदयाल साहब घर नहीं चले जाते और नए चीफ जस्टिस नहीं आ जाते, तब तक जो है मियां साहब वापस नहीं आएंगे। तो वो तो हो गया और कल का फैसला भी आ गया, अदालती मिजाज भी आपके सामने है। तो आपको लगता है कि अब माहौल कम से कम ऐसा बन गया है कि जिसमें वो सहूलतकारी नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब आसानी से रिलीफ मिल जाएगा मियां साहब को? नहीं, मैं आपको एक बार बताऊं, मेरा ऑन रिकॉर्ड, मैं लंदन में भी ये बात की, पाकिस्तान में बेशुमार टॉक शोज में, कि मियां साहब अक्टूबर में आएंगे। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको। 1 साल पहले मैंने कहा था अक्टूबर में आएंगे, एंड ऑफ सितंबर या अक्टूबर में आएंगे। तो अक्टूबर 2022 में कहा होगा आपने। दूसरी बात, सहूलतकारी कोई नहीं होगी। जो इसका नाम है काजी फैज ईसा, वो रूल ऑफ लॉ के आदमी, प्रिंसिपल्ड आदमी, कॉन्स्टिट्यूशनल है। वो काजी आदम और उसके साथ ही काजी ईसा के बेटे हैं। वो किसी के तरफदार नहीं होंगे, ना सहूलतकार होंगे। वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं और चीफ जस्टिस का रोल प्ले करेंगे। किसी को वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइलेज नहीं देंगे और ना हम लेना चाहेंगे।